आजकल आप लोगों को क्या चल रहा है सब पता ही होगा। अंकल ने एक वीडियो में बोला है कि कैसे उनकी बहू फिर से उनके ऊपर इल्ज़ामों का टोकरा डालने की कोशिश कर रही है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची है विला वगैरह और उसके जो पैसे थे उनको मिल गए हैं। और उनकी जेठानी ने एक वीडियो में ये क्लियर किया है कि सपना को 80 लाख रुपए तक मिल गए हैं, बाकी के 20-30 लाख जो भी हैं वो बाद में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों ने वीडियोस बनाए तो सपना को वो चीज़ हिट कर गई और सपना ने एक व्लॉग में अपनी बात रखी कि मुझे जो मिला है वो सिर्फ मेरे पैसे मिले हैं, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला है। तो उस बात को लेकर अंकल ने एक वीडियो बनाई और उसमें क्लियर किया है कि भाई इसने तो ये भी बोला था कि मेरे ऊपर और बिल्डर के ऊपर, यानी कि अंकल के ऊपर और बिल्डर के ऊपर सपना जो है कंप्लेन करने वाली थी या केस करने वाली थी कि उसको प्रॉफिट नहीं मिला है उस प्रॉपर्टी को जो सेल किए हैं। और सपना ने ये भी बताया था कि अंकल को कि पापा जी जो प्रॉपर्टी जिसने वो विला खरीदा है वो हमारे रिश्तेदार में से है। तो अंकल ने ये भी बोला कि उस रिश्तेदार से ही पूछ लेना कि उसने कितना प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अभी तक उस विला की रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, पैसे पूरे इनके हाथ नहीं लगे हैं। तो इन्होंने आकर वो चीज़ को क्लियर कर दी, अदरवाइज पब्लिक इनको और ज़्यादा गालियाँ देती, क्योंकि वैसे भी वो चाहती भी यही हैं कि सास ससुर को लोग गालियाँ दे, छोटी ननद को लोग गालियाँ दे, उनको मेंटली टॉर्चर करे। पहले से वो टॉर्चर सह रही हैं माता पिता, वो बूढ़े बुजुर्ग लोग, और या और ज़्यादा मजीद जो है ना उनको टॉर्चर करवाती है झूठे झूठे एलिगेशन लगाकर। ये पुराना सिलसिला है जो वो चलते आ रही है। मैं तो ये कहूँगी आंटी से कि आंटी पता नहीं किस घड़ी में जाकर आपने अपने बड़े बेटे का रिश्ता उस लड़की से आपने करवाया है जिसके चलते आपके दो जवान बेटों को आप लोगों को खोना पड़ा। इस बूढ़े बाप को अपने जवान बेटी के अर्थी उठाना पड़ा। सोचिए, दो बेटे बैक टू बैक, एक 2 साल के अंदर, वो भी शादीशुदा छोटे छोटे बच्चों के बाप। तो ये सोचिए कि आप लोगों पे जो बीत रही है ना उसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना और उससे बिछड़ जाएंगे तब उसको पता चलेगा। आप बिछड़ जाएगा मतलब आप यहाँ गलत मत लगा लेना कोई भी, कि अब देखो वो तो लड़कियां हैं, शादी ब्याह करके वो पराए घर जाएंगी दूसरे घर जाएंगी, ये अपने मायके से तो वो पराई हो जाएंगी बेटियां। तो फिर जब वो वहाँ जाएंगी ना, जिस दिन अपनी बेटियों की शादियां करेंगी और जिस दिन उसको छोड़कर जाएंगी, उस दिन इसको एहसास होगा कि औलाद का ना होना आंखों के सामने कैसा फील होता है। तब जाकर उसको उस चीज़ का एहसास होगा। मैं तो यही दुआ करूँगी कि उन छोटे छोटे बच्चों का नसीब बुलंद से बुलंद हो, बहुत अच्छा हो, उसकी माँ के जैसा या उसके दादा दादी जैसा बिल्कुल भी ना हो, बहुत खुश आबाद रहे जैसे दूसरे लोग अपने सुहागन ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात यहाँ पर मनस्वी व्लॉग के लिए भी बोलना है, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी कल सुबह वाली, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर गई है। और जब मैं वो सुन रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, तो मुझे उस चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर करनी है। अब आते हैं बात यहाँ पर कि कुछ अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी छिड़ रही है सपोर्टर्स सपना के और हेटर्स अंकल आंटी के, उनके बीच में। ठीक है, सपोर्टर सपना के जो अंकल आंटी के हेटर्स हैं उनके और अंकल आंटी के सपोर्टर्स के बीच में जो है लड़ाइयाँ छिड़ने की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और वो करती एक ही औरत है जिसका नाम कलेशी है, और वो हमेशा से शुरू से जब से वो यूट्यूब में आई है बस वो यही करती हैं, कभी किसी दिन किसी का सपोर्ट तो कभी किसी दिन किसी का सपोर्ट। ठीक है भाई, इंसान है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना रिव्यू देता है अपने रिएक्शन चैनल पर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिएक्शन के ज़रिए तुम किसी से दुश्मनी और नफरत निकालो। उनका एक ही पेशा है जो वो शुरू से करती आई हैं, और अगर कोई किसी के लिए रिएक्शन दे रहा है और वो भी दे रही है सेम पर्सन के लिए, बट ये है कि वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव में दे रहा हो तो वो उसके खिलाफ हो जाती है। भले वो उसके जितने पर्सनली वो जानती हो या चाहती हो या फ्रेंड हो या कोई भी हो, वो उनके खिलाफ हो जाती है। अगर कोई एक शख्स भी जो इनके जान पहचान वाला हो और उनके लिए सपोर्ट करता हो, जिनके लिए नेगेटिव में बोलती हो या जिनके लिए वो नेगेटिव बोलते हो जिसके सपोर्ट में ये बोलती हैं, तो वो उनके खिलाफ हो जाती है, उनके लिए टॉन्ट मारना स्टार्ट कर देती हैं।
उनके लिए बातें करना शुरू कर देती। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो किसी को बोला नहीं, और सीधा सीधा निशाना लग गया। अब जैसे कि मैं भी यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अगली वीडियो में निशाना लग जाएगा और वो बोलने आ जाएंगे, और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने उनको इग्नोर मोड पे डाल दिया है। बट हाँ, हमें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन कल मिली है कि देखो ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है, वो ऐसा ऐसा कुछ बोल रही, कुछ एक्शन वैक्शन की है। तो देखिए, एक्शन करे रिएक्शन करे, वो उसका भुगतेगी, क्योंकि यहीं पे इसी दुनिया में कर्मा लौट कर आता है। मैं तो ये बिलीव करती हूँ कर्मा के ऊपर, इसीलिए मैं इन पर ज़्यादा रिएक्शन देना बंद कर चुकी हूँ। क्योंकि एक दिन सपना ने खुद आकर हाथ जोड़कर बोला था कि भैया अब से कोई भी मत बोलो, छोड़ दो। ठीक है, तो वो इतना बोल रही थी, और अंकल आंटी ने भी वो शायद फेडअप हो चुके थे सुनकर। तो हमने सोचा कि हम शांत हो जाते हैं, ऑटोमेटिक लोग भी शांत हो जाएंगे। बट लोग शांत नहीं हुए। जो अंकल आंटी के लिए बोल रहे थे वो आज तक बोल रहे हैं, जो अंशु के लिए बोल रहे थे वो आज तक बोल रहे हैं। सपना ने प्रॉपर्टी और पैसे के चलते सास ससुर से झगड़ा किया, सास ससुर को सोशल मीडिया पर बदनाम किया। जब जब उसके व्यू डाउन हुए, तब तब वो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें लेकर आई जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो, और उससे उसके व्यूज़ भी बढ़े हैं। ये उसका पैटर्न है, वो शुरू से करती आई हैं। देखिए, हर कोई अपना चैनल चलाने के लिए कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करता है। जब उसका चैनल पता चल जाए कि उसका चैनल डाउन जा रहा है, उसके कंटेंट के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो कर रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनों को ही बदनाम कर दो आकर। वो तो उसके सगे माँ बाप है नहीं, ठीक है, मगर फिर भी यार कुछ तो रिश्ता था किसी टाइम पर। ये मत समझो कि तुमने जो आज ये चीज़ देख रही हो ना, जो घर खरीद रहे हो, जगह खरीद रहे हो, ये जो तुम जिंदगी जी रही हो, ये उन्हीं की बदौलत है। उन्हीं के बेटे से उन्होंने तुम्हारी शादी करवाई थी, उसी बेटे ने ये सोशल मीडिया तुमको दिखाया, उसी बेटे ने जो तुमको चैनल बनवाया, आज उसी के बदौलत तुम खा पी रहे हो, कमा रही हो, ये ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रही हो। कहीं ना कहीं वो इंक्लूड हैं, वो बुजुर्ग माँ बाप इंक्लूड हैं। तो इतनी सी तो उनकी रेस्पेक्ट करो कि तुम आकर उनके लिए बुरा भला मत बोलो। अब रही बात कि वो सिर्फ जाना चाहती थी, 8-10 दिन रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। पहले तो मुझे भी वो चीज़ लगी कि भाई इन्होंने मना क्यों किया, 8-10 दिन ना सही एक दिन रुक के चले जाती। फिर जब आंटी की बातें मैंने ध्यान से सुनी, उसमें जो उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से मेरे पति पर एलिगेशन लगाई और मरे हुए बेटे को तक उसने नहीं छोड़ा है, उसको तक बदनाम कर दिया। जी हाँ, इनके बेटे सूरज को इतना बदनाम कर दिया था, अंकल आंटी के हेटर्स ने इतना बदनाम कर दिया था कि सूरज की 2-2 शादियां करवा दी। सूरज बेवड़ा था, नशेड़ा था, मारता था, पीटता था, पता नहीं क्या क्या गंदे संदे झूठ झूठ इल्ज़ाम लगाए। ये तो देखिए, रहती दुनिया में तो सपना को इसका जवाब देना ही है, और मरने के बाद भी सपना को जवाब देना पड़ेगा। जब वो सूरज के सामने खड़ी होगी जाकर कि मैं तुझे कब मारा था, तो वहाँ पर उसको जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वो बचकर चली जाएगी। उसने एक बार भी अपने सपोर्टर्स को नहीं बोला कि भाई लोग तुम ये वाली बातें मत करो, जो मेरे साथ हुआ था मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना दी है, बट ये एक्स्ट्रा और ऐड करके ये चीज़ें मत बताया करो। मगर नहीं, वो वीडियो उनकी लाखों में चली गई जिन लोगों ने डाली है, मगर इसने उनको रोका नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चाहती है कि वो लोग बदनाम हो, चाहे वो मरे हुए लोग हों, चाहे वो जिंदा हुए लोग हों। ठीक है, जिंदा जो हैं, सॉरी जिंदा हुए नहीं, जिंदा जो हैं वो लोग हों। ये चाहती है कि वो पूरी तरीके से बदनाम हो जाएं। जैसे वो 2 लड़के इस दुनिया से चले गए हैं, वैसे ही ये 2 बुजुर्ग लोग भी दुनिया से चले जाएं और इस सारी प्रॉपर्टी को हड़प ले। क्या ये जब दुनिया छोड़कर जाएगी, क्या ये प्रॉपर्टी साथ लेकर जाएगी? इसके 2 पति चले गए, क्या वो लोग प्रॉपर्टी लेकर गए? 1 भी रुपया अपने साथ लेकर गए? 1 रुपये का कॉइन भी अगर वो अपने साथ लेकर गए हों, तो इतना क्या लड़ना है इस प्रॉपर्टी के लिए? वैसे तो बड़े पति यानी पहले पति, दूसरे पति, दोनों के जो नाम की प्रॉपर्टी थी, चाहे वो विला हो, चाहे वो मतलब कि उनके जो खेत हैं, ठीक है, वो हो, चाहे वो राजवीर के नाम के हो, चाहे सूरज के नाम को, जो आंटी के नाम के हैं वो अभी भी आंटी के नाम का ही है खेत। बाकी का जो भी था वो सब कुछ इन्होंने दे दिए हैं, और उसके बावजूद भी इनको बदनाम करना वो बंद नहीं कर रही हैं। मगर शुक्र है कि यहाँ पर अंकल जो है अभी इस टाइम पर वो आकर सफाई दे रही हैं, उस चीज़ के बता रहे हैं कि भाई ये ऐसी चीज़ हुई थी, ऐसी चीज़ हुई थी। और ये भी बोल कर गए हैं कि मैं हर एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकता, वो बहुत सारे एलिगेशन लगा सकती है, बट यहाँ पर लोग पूछ रहे थे तो मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। बट अंकल यहाँ पर देखिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, ठीक है, मेरी एक सोच है, सोशल मीडिया पर मैं हूँ, और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अगर जो इंसान मुंह बन करके बैठा रहेगा
और वो कुछ भी नहीं बोलेगा तो वो गलत साबित होता है यहाँ पर। ठीक है, वो वही लोग इतना गलत बना देंगे, इतना गलत बना देंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जहाँ पर आप उठना बैठना करोगे तो वो लोग भी आपको शक भरी निगाह से देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम आपके साथ हुआ था, जब आपकी बहू ने इतना गंदा एलिगेशन आपके ऊपर लगाया था कि आप उसको मोलेस्ट करते हो या कहीं पर भी छूते हो, इस तरीके से जो गंदा इल्ज़ाम लगाई थी वो, तो उस चीज़ के लिए लोगों ने आपको तरह तरीके की निगाहों से देखा भी होगा। इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उस टाइम इसीलिए हम आपके सपोर्ट में खड़े थे कि एक इंसान 30-32 साल तक एक सर्विस करता है बच्चों को पढ़ाने का, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों होंगी, तो 30-32 साल की सर्विस में कभी किसी भी एक महिला स्टूडेंट या जो लड़की स्टूडेंट है उसने कभी आरोप नहीं लगाया है। न जाने कितने बच्चे बच्चियों को आपने पढ़ा लिखा कर, कितने बच्चे बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लॉयर, जज, पता नहीं क्या क्या आज बने हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, सब कुछ। मगर आज आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किए हो ये मैं जानती हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं मनस्वी व्लॉग की। मनस्वी व्लॉग ने जो है एक चीज़ अपने वीडियो में बोली है गाइस, जो मुझे बहुत हिट कर गई है और मैं जब सुन रही थी ना, लिटरली मेरे हाथ जो है वो शेक हो रहे थे और मुझे बहुत बुरा लगा वो चीज़ सुनकर, जब मनस्वी के मुंह से ये लगा कि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ मगर वो विधवा होकर सिंगल है और मैं सुहागन होते हुए भी एक विधवा जैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ये जो वर्ड उसके मुंह से मैंने, मनस्वी के मुंह से मैंने सुना ना, मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतना बुरा फील हुआ। हाँ, पहले वो हमारे लिए वीडियो बनाती थी, हम उसके लिए वीडियो बनाते थे कुछ चीज़ों को लेकर, वो भी कलेशी की वजह से है। कलेशी जाकर वहाँ पर उल्टा सीधा बोलती थी, हमारे बातों को तोड़ मड़ोड़ के उनके सामने रखती थी, तो वो आती थी हमारे लिए वीडियो बनाने। फिर हमने देखना ही बंद कर दिया था उनको कि नहीं बाबा, हम ना देखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, भले बोलने तो जितना बोलेंगी। फिर हमने बोलना छोड़ दिया था। मगर जब भी हमने देखा, जब भी हमने बोला है, भले मनस्वी के लिए बोला है मगर उसकी बेटी के लिए हमेशा हमने दुआएं दी हैं, क्योंकि हर एक औलाद जो है ना, उसको माँ बाप का प्यार, दोनों का प्यार मिलना चाहिए अगर वो दोनों हैं। वैसे तो जो सपना के बच्चे देखो, उनके पिता नहीं है, पिता के प्यार से वो वंचित है, मगर मानसवी की बेटी के तो पिता है ना, तो वो पिता जिंदा होते हुए भी वो बच्ची जो है पिता के प्यार से वंचित है और सुहागन होते हुए भी बेवा जैसी जिंदगी गुजारी, खुद अपने मुंह से बात बोली है। तो उस टाइम जो ना मेरा वो कहते हैं ना कि कलेजा जैसा बाहर आ रहा, वो वाली फीलिंग आ रही थी। भले ही मेरा उनका जमता ना हो, हाँ कभी कभी लाइवों में जो है हम जाते थे पहले, तो वहाँ पर हमारी बातचीत हुआ करती थी। तो जब लास्ट बार उन्होंने लाइव की थी तो मैं उनके लाइव में गई थी, तब वहाँ पर उन्होंने मैंने जब कमेंट किया तो बोला कि नाजू तुम तो सही थी। तो बस वही लास्ट था। उसके बाद जो मैंने कल का ही इनका एक वीडियो देखा, उसके बाद भी शायद उनका वीडियो आया था, मैंने नहीं देखा है, बाद में देख लूँगी। बट मुझे जो है लोगों ने बोला कि भाई तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, क्यों नहीं डाल रही हो, तो लो जी मैंने डाल दी वीडियो। हाँ, मैं तब भी अंकल आंटी के सपोर्ट में थी, अब भी अंकल आंटी के सपोर्ट में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सपना की हेटर हूँ या सपना के पूरे बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखिए वो भी सिंगल मदर है, 2 बार वो विधवा हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर चुकी है, और एक बार नहीं 2 बार गुजर चुकी। उसमें ईगो बहुत ज़्यादा है, ज़िद्दी स्टबन टाइप की लड़की है सपना, लड़की ने औरत बोलूँगी, स्टबन टाइप की औरत है, और उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। भले लोगों को बदनाम करे या लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करे, भले वो सोशल मीडिया पर झूठ बोले या किसी भी एंगल से, मगर वो अपनी ज़िद को पूरा करके ही मानती है, और उसको जो चाहिए वो चाहिए। वो उस टाइप की लड़की है जिसके चलते वो प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए वो सास ससुर को किसी भी हद तक नीचे गिरा सकती है, क्योंकि वो उस टाइप की लड़की है। वो वही हरकत कर रही है। उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो उनके सास ससुर का है वो एक ना एक दिन उसी की बेटियों का होगा। इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की, जो इनका आज है कल उसके बच्चियों का ही होगा। बट ये नहीं कि इसको अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अंकल आंटी ने जो अपने बेटों का था वो अपने बहू और अपने पोतियों को दे दिया, ठीक है। जो विला था जिसमें अंकल आंटी का भी पैसा है और बहू रानी और बेटे का भी पैसा है, तो वो भी विले के आधे पैसे उसको दे रहे हैं। अब जब प्रॉफिट आएगा वो भी देंगे, ठीक है। उन्होंने खुला खुला बोला कि तुझे शक का तो केस कर जाकर, ठीक है, तो देंगे। तब तक तो सबर खा लो। बिक गया ना वो विला, ना ये रह सकी ना उनको रहने दी। अब हो चुका है उस चीज़ को, क्योंकि जब राजवीर चला गया उसके बाद से उसका काम ही पूरा नहीं हुआ था, वो रुक गया था।
बंधन ही रुक चुकी थी। आधा अधूरा विला बन गया था। जो सपनों का घर बनने जा रहा था वो आधा अधूरा ही रह गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मगर यहाँ पर इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी जो शिवपुरी में रह रहे हैं वो ये घर बचा है और आंटी के नाम का जो खेत है वो बचा है, तो भैया अब उसको भी वो हथियाना चाह रही। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने खुद बोला है जब तक हम जिंदा, हमारा है, हमारे मरने के बाद हमारे पोतियों का है, और अगर हमें ऐसे ही टॉर्चर किया तो हम दान कर देंगे अपने बेटों के नाम से। अगर उन्होंने कर भी दिया ना कि हमारे बेटों को जब तक यहाँ पर रहेगा पुण्य मिलते रहेगा, हमारे बेटों को अगर हम किसी को दान कर देंगे ना, किसी के ट्रस्ट में, मंदिरों को या कहीं पर भी दान कर देंगे तो पुण्य मिलते रहेगा। अगर उन्होंने वो कर दिया तब कि ये हाथ पे हाथ रखकर हाथ मलते रहेंगी, तो सोचना चाहिए सपना को इस बात पे। और अंकल को जब भी इल्ज़ाम लगाती है तो आकर जवाब देना ज़रूरी होगा अंकल, अदरवाइज़ लोग आपको गलत समझेंगे। मैं आपसे छोटी हूँ, अगर मेरे से कुछ गलत बोला जा रहा है आपके लिए तो सॉरी कि मैं बोलने को बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपना पक्ष रखोगे तभी आप क्लियर हो जाओगे पब्लिक की नज़र में, है ना। वैसे तो आप क्लियर हो ही अपनों के नज़र में, भगवान के नज़र में, मगर पब्लिक जो है ना इतनी गंदी है ना, बहुत गंदी है, बहुत गंदे लेवल तक जा सकती है। उनके घर में अगर उनकी संतान के साथ अगर ऐसा होता ना तब उनको पता चलता, मगर वो उस तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं। वो लोग जो गंदा बोलते हैं ना आपके लिए, वो उस तरीके से सोच ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो किसी के घर की बहुएं हैं या बहुएं थीं, उनके साथ गलत हुआ है तो भैया आप भी गलत हो। ये वही मेंटालिटी से अभी भी आपको देख रही हैं। मैं तो वैसे बहुत दिन बाद इनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि देखिए बार बार वीडियो हम इनके ऊपर बनाते रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं इनका भी दिल दुखेगा। इसलिए हम नहीं चाह रहे थे कि हम इन बुजुर्ग माता पिता का दिल दुखाएं, है ना। इन बुजुर्ग दंपति, कहीं इनकी बदुआ हमें ना लग जाए, हमें उस चीज़ का डर है, क्योंकि हमें कर्मा पे बिलीव है। कहीं पर भी हमारी ऐसी बात हो जाए कि उनका दिल दुखे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। और ना हम ये चाहते हैं कि सपना का दिल दुखे। भाई तू थोड़ा सा सब्र कर ले, आगे जाके सब कुछ तेरा ही होने वाला है। थोड़ा सा सब्र करके चलो। जब तुम घर जाती हो या कॉल पे बात करती हो तब तुम वो चीज़ें नहीं बताती हो। जब इनके तरफ से पता चला बुरा लग रहा है। कॉल पे बात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है, तुम बिना बोले उनके घर चले जाती हो। मगर यहाँ पर ये चीज़ है ना कि तुमने भूमि पूजन पर उनको इनवाइट किया, वो नहीं आना चाहते थे, मगर तुमने बोला कि मैं वहाँ पर जाकर रुकूंगी, इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाकर बोल दिया कि भाई ये आना चाहती है, मगर आने के बाद फिर से मेरे पति पर एलिगेशन लगा देगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले ही तुम अपने ससुर पर गंदे इल्ज़ाम लगा चुकी हो। उनको उस चीज़ का डर है, इसीलिए तो उन्होंने केस किया है कि जो तुमने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उसका प्रूफ दो। जो भी गंदे एलिगेशन लगाए उसका प्रूफ दो। जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं तो तुमने गंदे एलिगेशन लगाए क्यों? उन्होंने इसीलिए केस किया था ना कि 528 का निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लग रहे थे। तुम कभी उनके ऊपर जो लगाए हुए इल्ज़ाम को साबित ही नहीं कर पाई हो। एक दिन गई थी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर तुमने पुलिस पर ही एलिगेशन लगा कर आ गई थी, याद है कि वहाँ पर गई थी कंप्लेंट देने। उस कंप्लेंट लेटर में तुमने क्या क्या लिखा था कि तुम्हारे जो ससुर हैं वो IVF से बच्चा चाहते हैं, तुमसे एक बच्चा चाहते हैं, एक लड़का चाहते हैं। ये सारा इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर लगाया गया था। तुम्हें छेड़खानी करते हैं, छेड़ते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, ये सब कुछ लिखा गया था। ये वो क्योंकि हमने वो कंप्लेंट लेटर पढ़ा है, ठीक है, हम तक भी पहुँचाया गया था, हमने वो चीज़ पढ़ी थी। मगर तुमने वहां पर झूठ बोला, पुलिस वालों के ऊपर तक एलिगेशन लगा दी थी सपना ये बोल करके ये पुलिस वाले जो है मिले हुए हैं और अंशु के पापा ने उन्हें पैसे खिला दिए हैं। ये सब कुछ तुमने झूठ बोला था। अगर कहीं पर वो इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता ना, वो उल्टा तुम्हें अंदर ही कर देते, तुम जेल में होती। बट गनीमत मानो कि उस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर कर तुम लोगों ने, माँ बेटी ने वहाँ पर रो धोकर पब्लिक को फिर से बेवकूफ़ बनाया। वहाँ से लाइव भी आई थी तुम, और लाइव में तुमने बहुत कुछ बोला है उन लोगों के लिए, बहुत कुछ गंदा बोला है, बहुत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी की, फेक चीज़ें करके बाल काटे। एक दिन पहले बाल काटे, दूसरे दिन वो वीडियो अपलोड की, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है तुमने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी पहले, फिर उसके बाद तुमने लॉन्ग वीडियो अपलोड की है। और वो भी एक सॉन्ग आया था, उस सॉन्ग को देखकर, किसी और ने किया था उसको देखकर, दूसरों का देखा देखी तुमने की पूरी। अगर कोई चीज़ होती है ना तो पूरे बाल काट लेती, मगर नहीं, तुम्हें तो शॉर्ट बाल बनाने थे। तो भैया शॉर्ट बाल बनाने के लिए रो कर ही सही मैं कटिंग कर लूँगी, फिर उसके बाद जाकर मैं पार्लर में सही से इसको ट्रिम करवा लूँगी।
मगर ये सारी चीज़ें तुम कर कर सास ससुर को ट्रोल कराने के लिए, उनको जलील करने के लिए ये सारी चीज़ें की है। तो भले ही चाहे तुम जितना जलील करो, भगवान उनको उतनी ही इज्जत दे रहा है। समझ में आया? यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग होती है, ऐड प्रमोशन करके वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग होती है, फेसबुक से हो रही है अर्निंग। और क्या चाहिए? लाखों रुपये तो कमा ही रही हो और ऊपर से तुम्हें उनका भी चाहिए। एक ना एक दिन मिल जाएगा ना, जो अंकल आंटी के नाम का, पतियों के नाम का तो मिल चुका है भाई। अब उनको जीने दो, बस यही चाह रहे हैं कि बस अब जीने दो। और ये अपने बहू से कुछ और नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे पोतियों को तो अलग लेकर गई हैं, ब्लॉग में वो देखते हैं, खुश होते हैं। अपनी बेटी अंशु के साथ वो खुश हैं, जी रहे हैं। अब उनको बस जो भी उनके दिन बच्चे कुछ गुजरेंगे वो अच्छे से गुजरें, इस टेंशन से वो भी निजात पाएँ। बस वो अपने 2 पति खोकर ट्रॉमा नहीं झेलिए। ये बुजुर्ग दंपति भी जो है ना, अपने 2 जवान बेटे खोए हैं। अभी तक उनकी माँ अपने बच्चों को याद करके रोती है, क्योंकि उस माँ ने उन दोनों बच्चों को ना अपने पेट में 9 महीने तक रख के पैदा किया है, अपने सीने से दूध पिलाकर सींचा है। ठीक है, और उससे बेटर जो है ना, कोई जान नहीं सकता अपनी औलाद को। माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस चीज़ को जान लो, जितने भी उनके हेटर्स हैं, जो भी बैड कमेंट्स उनको करते हैं जाकर। तो गाइस, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे एक ही वीडियो बनानी थी और इसीलिए ये वीडियो लंबी हुई है। अब अगर जब नया कुछ आएगा तभी बनाएंगे, अब रोज़ रोज़ नहीं बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।